आज हमारा टॉपिक रहेगा डिजिट डिजिट एंड अल्फाबेट ऑर्डर। डिजिट या अल्फाबेट ऑर्डर आज हमारा तीसरा टॉपिक है। अंक या वर्णक्रम। इस टॉपिक में हमें क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि या तो हमें अंक दिया हुआ होगा या फिर वर्ण दिया हुआ मिलेगा। हमें या तो क्वेश्चन में अंग्रेजी वर्णमाला मिलेगी या फिर क्वेश्चन में ऐसे भी लिख सकता है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बिना कीमे लिखे हुए, या फिर हमें ऐसे ए से लेकर के जेड तक वो अंग्रेजी वर्णमाला भी लिख सकता है, या फिर ए से जेड तक ये एबीसीडी भी लिख सकता है। क्वेश्चन में हमें क्वेश्चन इस प्रश्नावली में या इस टॉपिक में हमें क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। कैसे क्वेश्चन ऐसे होगा कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 15वें के बाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा। हमें क्वेश्चन ऐसे मिलेगा, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 15वें के बाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा। देखो पहले हमें दायां और बायां पता होना चाहिए। इधर तो होता है हमारा दायां, हमारे दाहिने हाथ या सोले हाथ की तरफ तो दायां भाग होगा और इधर होगा बायां भाग। तो यहाँ से स्टार्ट होगा ए बी सी और डी, कहाँ तक एक्स वाई और जेड। ये हो गया बायां भाग, ये हो गया हमारा वो दायां भाग, ये हमारा बायां भाग हो गया। अब देखो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि दाएं से 15वें, अब इधर से 15 गिनेंगे और उसके 15वें अक्षर के बाएं 5वां अक्षर हमें पूछ रहा है। तो या तो फिर हम इसके दो तरीके हैं, या तो फिर पहले हम अंग्रेजी वर्णमाला लिख करके ये हो गया हमारा बायां ए से और ये हो गया दायां। अब प्रश्न में पूछ रहा है दाएं से 15वें, तो यहाँ से हम 15 गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। कौन सा है? एल है। 15वें के दाएं 5वां। अब इसका दाएं किधर होगा? बाएं। 15वें के बाएं 5वां, इसका बायां किधर होगा? इधर ही होगा। तो 5 और 1 2 3 4 5, तो 5वां अक्षर कौन सा होगा जी? तो यही हमारा क्या होगा आंसर। अब इसी प्रश्न का दूसरा तरीका हम देखेंगे। यदि हमें दायां और बायां प्राप्त होता है, मतलब विपरीत प्राप्त होता है, या तो दायां और बायां
दोनों प्राप्त होते हैं क्वेश्चन में, तो हम दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे। दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे तो 15 प्लस 5 कितने होंगे 20। किधर से पूछ रहा है, दाएं से। दायां हमारा यहाँ से है, तो यहाँ से 20वां नंबर हम गिनेंगे बिना गिने लिखे हुए, अंग्रेजी वर्णमाला बिना लिखे हुए 20वें नंबर पर हमें ज्ञात करना है। तो विपरीत क्रम में पूछ रहा है, विपरीत क्रम में 20वें नंबर पे क्या आएगा, तो विपरीत क्रम का हमें सूत्र पता था 27 माइनस 20 बराबर कितने 7। तो 7 नंबर पे हमें क्या प्राप्त होता है जी। ऐसे कर लो, या तो वर्णमाला लिख करके कर लो, या फिर यहाँ दाया बाया मिले तो हम करेंगे जोड़, और यदि हमें दाया दाया मिले, दाया दाया, तो हम करेंगे बाकी, और यदि हमें बाया बाया मिले तो भी हम क्या करेंगे बाकी करेंगे। तो दोनों टाइपों से हमें एक ही आंसर प्राप्त होगा जी, ये हमारा उत्तर होगा। उसी प्रकार का क्वेश्चन है फिर से। अंग्रेजी वर्णमाला में हमें बाईं ओर से 15वें अक्षर और फिर से बाईं ओर से 15वें अक्षर के भी बाएं और 5वां अक्षर क्या प्राप्त होगा। अब देखो, सबसे पहले हम दायां और बायां निरूपित करेंगे। इधर तो होगा बायां और इधर होगा दायां, तो यहां से होगा, हो गया। अब देखो, हमें बाईं ओर से 15वें अक्षर, दाया बाया, यहां से 15 अक्षर चलेंगे तो 15 नंबर पे कौन सा आएगा, ऑफिस जाऊंगा 15 को, तो 15 नंबर पे आ गया ओ आ गया। 15वें अक्षर के बाईं ओर, ओ के बाईं ओर किधर आएगा, बाईं ओर इधर है तो इधर आएंगे 5वां अक्षर। ओ से पहले 5वां अक्षर कौन सा आएगा, देखो एम जी एच आई जे के एम ओ से 5वां अक्षर इधर 1 2 3 4 5, 5वां अक्षर कौन सा है जे, तो जे ही हमारा क्या होगा आंसर। दूसरा तरीका हम फिर से उसी प्रकार से करेंगे, जैसे क्वेश्चन में हमें तो क्या क्या दिया हुआ है, बायां और दूसरा बायां, दोनों बायां बायां है तो हम प्लस करेंगे या फिर माइनस करेंगे। यदि हमें सेम प्राप्त होता है, एक ही प्राप्त होता है बायां बायां, तो हम करेंगे क्या माइनस। तो कौन कौन से डिजिट दिए हुए हैं, एक तो है 15 और दूसरा है 5, तो दोनों में से कम कर देंगे, कितना नंबर प्राप्त हुआ 10। 10 नंबर पे क्या आता है जे, जम्मू कश्मीर में 10-11 आतंकवादी मरे, तो आंसर इससे भी हमें 15 जे ही प्राप्त होगा और इससे भी हमें जे ही प्राप्त होगा। या तो इस विधि से कर लो या फिर इस विधि से कर लो, दोनों से सेम आंसर प्राप्त होगा। इसमें केवल 15 माइनस 5 करना है। इसमें यही देखना है कि यदि यहाँ बायां बायां है तो हमें माइनस करना है, यदि प्रश्न में दायां दायां है तो भी हमें माइनस करना है, और यदि बायां दायां दे रखा है तो हम प्लस करेंगे। बस 3 बातें याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को Z से शुरू करके A तक लिखा जाता है उल्टे क्रम में, तो दाएं से 15वां अक्षर के बाईं ओर चौथा अक्षर कौन सा प्राप्त होगा, ये हमें पूछ रहा है। क्या कह रहा है, अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिखो, पहले Z Y X
ऐसे लिख करके CBA ऐसे लिखा जाता है। इधर तो हो गया दायां और इधर हो गया बायां। अब देखो कहां से स्टार्ट कर रहा है, दाएं से 15वां, तो दाएं से 15वां ले रहा है तो ए से स्टार्ट कर रहा है, तो ए से 15 नंबर पे ऑफिस ओ 15वें अक्षर के बाईं ओर चौथा अक्षर, इधर ही चौथा 15 4 19 नंबर पे एस, इधर ही तो 4 अक्षर बढ़ा रहा है, बाईं ओर ही 15वें अक्षर के बाईं ओर चौथा अक्षर, बाईं ओर इधर ही होगा, तो ओ के बाद में चौथा PQRS, पहला दूसरा तीसरा चौथा, तो कौन सा अक्षर प्राप्त हो गया, एस। तो एस ही हमारा क्या होगा आंसर। दूसरे तरीके से करें, हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एक है बायां और एक है दायां, तो यदि दोनों अलग अलग हैं दायां और बायां, ये दोनों समान तो है नहीं, तो दोनों अलग अलग हैं, तो हम क्या करेंगे प्लस करेंगे, तो 15 प्लस कितना 4, दोनों को जोड़ेंगे तो 19 प्राप्त हो रहा है, तो 19 नंबर पे भी हमें क्या प्राप्त होता है एस, तो एस हमारा क्या होगा आंसर। या तो इस प्रकार से कर लो या फिर दायां और बायां दो तो रखे हैं, दोनों अलग अलग हैं तो दोनों को जोड़ देंगे और फिर जो आंसर मिलता है वो ये। अब हमारा अगला क्वेश्चन है जिसमें नीचे दी गई श्रृंखला, हमें ये श्रृंखला दी हुई है, यदि हमें क्वेश्चन में श्रृंखला भी मिल सकती है और या फिर क्वेश्चन में ऐसे भी लिख सकता है अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 13वें, कहां से बाईं ओर से 13वें स्थान पर उसी अक्षर के दाईं ओर 7वां अक्षर कौन सा प्राप्त होगा, ये हमें पूछ रहा है। क्वेश्चन में ही हमें श्रृंखला दी हुई है, ये हमें श्रृंखला प्राप्त होती है, इसके बाईं ओर से 13वें, वो भाग हो गया दायां और ये हो गया बायां और ये भाग है दायां। पूछ रहा है हमें बाईं ओर से 13वें, इधर से हम 13 नंबर पे जाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 नंबर पे क्या प्राप्त हो रहा है एन के दाईं ओर 7वां, एन का दायां भी उधर जाएगा 7वां, 1 2 3 4 5 6 7 क्या प्राप्त हो रहा है आर ही क्या होगा हमारा आंसर। इस प्रश्न का उत्तर होगा आर। दूसरे तरीके से हम देखेंगे क्वेश्चन में हमें क्या क्या मिल रहा है, बायां और दायां, एक मिल रहा है हमें बायां और दूसरा मिल रहा है दायां, दोनों अलग अलग हैं, बायां और दायां दोनों अलग अलग हैं, तो हम क्या करेंगे प्लस करेंगे, तो एक तो है 13 और दूसरा है 7, 13 प्लस 7 बराबर कितने 20 नंबर पे जो प्राप्त हो रहा है वही क्वेश्चन का आंसर होगा। किसी ओर से स्टार्ट कर रहा है बाईं ओर से, तो हमारा बाईं ओर किधर होगा इधर से जो 20वां नंबर पे प्राप्त होगा वही हमारा आंसर होगा। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 नंबर पे हमें क्या प्राप्त हो रहा है आर ही हमारा क्या होगा आंसर। या तो आप इस प्रकार से कर रहे हैं या फिर दोनों को जोड़ करके 20 प्राप्त होता है, शुरू से 20 नंबर पे स्टार्ट कर दो और वही हमारा आर आंसर प्राप्त होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है जिसमें दे रखा है नीचे दी गई श्रृंखला, हमें एक श्रृंखला दी हुई है, इसमें कितने ऐसे 4 हैं जिसके तत्काल पहले 5 है। तत्काल पहले का मतलब है इस 4 के तुरंत पहले 5 है तथा तत्काल बाद में इस 4 के तुरंत बाद में 7 प्राप्त होता है।
देखो क्या ढूंढना है हमें, कितने चार हैं, चार ढूंढना है। इस श्रृंखला में हमें ऐसे कितने चार ढूंढना है जिसके तत्काल पहले तो क्या है 5, तत्काल मतलब तुरंत पहले 5 है तथा तत्काल बाद में क्या है 7। मतलब हमें यह संख्या ढूंढनी है 547 होना चाहिए। 5 4 के तुरंत पहले 5 हो गया, 4 के तुरंत बाद 7 हो गया, यही हमें क्वेश्चन में शर्त दे रखी है। तो ऐसे कितने चार हैं, तो हमें 547 संख्या ढूंढनी है। 523 547 एक तो ये प्राप्त हो गई, दूसरी 547 ढूंढना है, 535 है और 547 2 और 547 3। ऐसे कितने चार हैं जिसके तत्काल पहले 5 है, तत्काल बाद में 7 है, कितने हैं 1 2 और 3। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा 3। ऐसे 3 4 है जिसके तुरंत बाद में तो 7 है और तुरंत पहले 5 है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा 3। अगला क्वेश्चन है हमारा 6 नंबर टाइप है, जिसमें क्वेश्चन है नीचे दी गई श्रृंखला में इस श्रृंखला में से कितने क्यों हैं। अब इसमें क्या ढूंढना है, क्यों ढूंढना है जिसके तत्काल पहले ओ तथा तत्काल बाद में भी ओ ही प्राप्त होता है। कितने क्यों ढूंढना है जिसके तत्काल पहले क्या है ओ है और तत्काल बाद में भी क्या प्राप्त हो रहा है ओ, मतलब हमें ओ क्यों ओ ढूंढना है। इस श्रृंखला में हमें ओ क्यों ओ ढूंढना है। पिछले क्वेश्चन में हमें अंक दिए हुए थे, इस क्वेश्चन में हमें वर्ण दिए हुए हैं, तो हमारा वर्ण बनता है ओ क्यों ओ क्यों ओ ढूंढना है इस श्रृंखला में। तो देखो ओ क्यों ओ क्यों ओ, एक तो ये बन रहा है, दूसरा ओ क्यों ओ, तीसरा ओ क्यों ओ, चौथा ओ क्यों है ओ क्यों ओ। फिर से कितने प्राप्त हो रहे हैं 1 क्यों 2 क्यों 3 क्यों 4 क्यों। तो इसी क्वेश्चन का आंसर हमें प्राप्त होगा 4। प्रश्न में हमें अंक भी दे सकता है या फिर वर्ण भी दे सकता है, कोई भी दे, परंतु ढूंढने हमें उसकी शर्त दे रखी हो, पहले ओ होना चाहिए फिर बाद में भी ओ हो। कंडीशन 2 देगा जिसमें से हमें फॉलो करनी है और वही हमारा जितने प्राप्त होंगे वही हमारा आंसर होगा। डिजिट या अल्फाबेट ऑर्डर में या फिर अंक या वर्ण क्रम में हमें केवल एक ही प्रश्न को देखना है, बस वो ही हमें आना चाहिए। ज्यादातर पूछा वही प्रश्न जाता है या तो फिर वही हार्ड पड़ता है। इसमें इस प्रश्नावली में बस हमें वही देखना है कौन सा टाइप का पहली और दूसरी टाइप वाला मैंने पढ़ाया था ना, इसके दाएं के 13वां अक्षर के बाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा। इसमें यदि हमें क्वेश्चन में देखो शॉर्टकट याद रख लो, यदि क्वेश्चन में दाया और बायां मिलता है तो हम क्या करेंगे, दाया और बायां मिल रहा है तो हम करेंगे प्लस, और यदि हमें दाया दाया मिलता है, दाया और दाया मिलता है तो हम करेंगे माइनस, और यदि हमें क्वेश्चन में बाया बाया
बायां और बायां मिलता है तो भी हम क्या करेंगे, माइनस। यदि हमें दायां और बायां प्राप्त होता है ना, तो ही हम प्लस करेंगे, नहीं दायां दायां मिले चाहे बायां बायां मिले तो हमें क्या करना है, माइनस। बस यही याद रखने की बातें हैं इस प्रश्नावली में, और कोई बातें नहीं है। आप गिने देखो ऐसे कितने 4 हैं, ऐसे कितने और हैं, वो आप सिंपली कर लो। और इसी के साथ हम ये टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। इसमें 5 या 6 टाइप होते हैं जो मैंने आपको बता दिए। और जो कुछ क्वेश्चन है जो आपके कुछ समझ में नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। कल हमारा नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाया जाएगा।